अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल वगैरह ड्रॉप करके आ चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलें ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो खैर ये ब्रेकफास्ट मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो है ना ब्रेकफास्ट में ओट्स खाते हैं, और ओट्स में जो है ना मैं कभी स्ट्रॉबेरी डाल देती हूँ, कभी बनाना डाल देती हूँ, और साथ में नट्स होते हैं। तो ये काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट है। अगर मॉर्निंग में आप हेल्दी खाएंगे तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छी एनर्जी मिलेगी। तो खैर मैं जो है ना ओट्स नहीं खाती, मैं तो या कभी सीरियल खा लेती हूँ या तो सिंपल ब्रेड विद चाय। तो खैर गाइस, आज की जो है ना मेरी काफ़ी बिज़ी रूटीन रही है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आपको पता है कि धूप कम कम होती है, और यहाँ पे तो पूरा जुलाई और अगस्त में गर्मी ही नहीं थी। तो खैर ये सितंबर पे कुछ दिन हो गए बहुत मज़े की गर्मी और काफ़ी ज़्यादा धूप है। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे जो आपने अपने रनर और रग्स वॉश कर देती हूँ। तो खैर ये तो रनर है, लेकिन रग की वीडियो मैंने ज़ाहिर नहीं बनाई क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग हो जाती और उसको धोने में तकरीबन हमें 1 आवर लग चुका था। तो खैर गाइज़, एक बात जो है ना मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में शेयर की थी, अभी भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि नॉर्मली हम लोग किसी के घर जाते हैं तो ज़ाहिर है एक ये मैनर्स की बात है कि अगर मतलब कारपेट्स डले हुए होते हैं तो हमें वहाँ पे शूज़ उतार के जाना चाहिए ज़रूर। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो देख रहे होते हैं कि घर में और लोगों ने उतारे भी होते हैं, लेकिन वो फिर भी जो है ना मतलब सो कॉल मॉडर्न लोग जो है ना रग्स के ऊपर कारपेट्स के ऊपर शूज़ पहन के चले जाते हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है, बहुत मैनर्स के अगेंस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा करने से आप मॉडर्न लगें। मतलब आप देखें ना, ज़ाहिर इन चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना, एक बंदा मतलब उसके घर में एक रूटीन बनी हुई है, वो साफ़ सुथरा रखता है, तो ये खामखा जो है ना जूते पहन के चले जाते हैं। तो वैसे भाई हज़रात जो है ना मुझे लगता है वो कम ही करते हैं, लेकिन लेडीज़ इस तरह की हरकतें कुछ ज़्यादा करती हैं, तो वो अपनी हील टक 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 करके पहुंच जाती हैं। तो काइंडली अगर लेडीज़ आपको इतना ही शौक होता है हील लेके जाने का, तो आप अपने माथे पे भी लटका के जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी घर में थोड़ी देर जाएँ, उनका घर जो है ना गंदा करके आएँ। तो खैर ये बहुत एक बेसिक सी चीज़ है, ये बेसिक से मैनर है जो हम लोगों को पता होनी चाहिए ये चीज़ें, और हम लोगों को सोचनी चाहिए कि अगर हम किसी के घर में गए हैं, वो खुद ही मतलब जूते बाहर उतार के जा रहे हैं, तो हमें ऑफ कोर्स ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें जो है ना वो बात है ना, वो कहते हैं कि कॉमन सेंस की बात है जो हम लोगों में बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। तो और सफाई तो निस्फ़ माने, हमें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो खैर ये अपने अपने एक उसकी बात है, अपने समझ की बात है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात है, अपनी मेंटालिटी की बात है। हर बंदा हर चीज़ को बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट से लेता है, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये बहुत कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं कि जो आपने ज़रूर ख़ुद भी सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है, और अपने बच्चों को भी लाज़मी सिखाएँ, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है अगर हम कोई ऐसा बिहेवियर रखते हैं। ख़ैर कुछ लोग जो है ना सो कॉल्ड मॉडर्न दिखने के चक्कर में ऐसी उल्टी-सीधी हरकतें करते हैं और बताते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हैं। लेकिन एनीवेज़ मैं बताती चलूँ उन सब लोगों को जो ऐसी हरकतें करते हैं वो बिल्कुल मॉडर्न नहीं दिखते, बल्कि जाहिल लगते हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे और समझदार लोग होते हैं या सेंसिबल लोग होते हैं वो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करते। और दूसरी बात यही है कि जो तालीम याफ़्ता लोग होते हैं स्पेशली, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करते। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि तालीम जिसके अंदर दाखिल हो जाती है वो सोबर बन जाता है, और जिसके ऊपर से चली जाती है ना वो मॉडर्न बन जाता है, और वो भी सो कॉल्ड मॉडर्न। तो खैर गाइज़, आई होप आपकी आज की ये बात आपको अच्छी लगी होगी। और यहाँ पे जो है ना बच्चों को मैंने आपको बताया था कि बच्चों को मैं स्कूल से लेने के लिए जा रही थी, तो वहाँ से मुझे रास्ते से कुछ चीज़ें पिक करनी थी, तो मैं ग्रॉसरीज़ के लिए चली गई थी। तो खैर रयान को पिक करने मैं चली गई थी, और ज़ाइना को पिक करने मेरे हस्बैंड चले गए थे। और ख़ैर वापस आके मैंने सोचा कि सिंपल से एग राइस बना देती हूँ, क्योंकि एक तो आज दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो मुझे जो है ना सिंपल क्विक एंड ईज़ी चाहिए था। तो खैर ये एग राइस जो है ना मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ, पता नहीं मेरे बच्चों को अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे, मैं यही सोच रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं खाए, और सारे मुझे और मेरे हस्बैंड को ही ख़त्म करने पड़े। अच्छा गाइज़, ये कुकर जो है ना बड़ा यूज़फुल है, बहुत ईज़ी है, बड़ा सुकून है इसके साथ। तो खैर मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं मतलब उसके लिए एग वगैरह रेडी करती हूँ, तो उससे पहले मैं जल्दी से जो है ना चूल्हा साफ़ कर दूँ, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा भी गंदा हो उसके ऊपर आप और यूज़ कर लो तो फिर वो डबल काम बन जाता है। तो बजाय इसके अपने आप को जो है ना डबल कामों में डालें, जल्दी थोड़ा सा माइंड यूज़ करें और थोड़े से जो है ना उसको क्लीन कर दें। तो खैर गाइस, यहाँ पे मैं सालन रेडी कर रही थी। मैंने सोचा कि जब ये रेडी हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना फिर मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि रात को सोने से पहले क्लीनिंग जो है ना बहुत ज़रूरी है।
अच्छा खैर क्लीनिंग वाली बात से मुझे याद आया कि एक दफ़ा मैंने भी ना अपने एक ऐसा कॉर्नर बनाया था जिसमें मैंने एक फ्रेम बनाया और उस पर लिखा था कि प्लीज़ जूते यहाँ पे उतार के आएँ। तो वो बिल्कुल एंट्रेंस पे लगा हुआ था। तो अगर आपको भी इस चीज़ का सामना करना पड़ता है तो आप भी ऐसे बना के रख सकते हैं। तो खैर गाइस यहाँ पे जो है ना एग्स के लिए जो है ना एग्स को भी हमने रेडी कर दिया है और इसके अभी जो है ना चावल वगैरह बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और उसके बाद जो है ना रात को सोने से पहले क्लीनिंग करनी है। तो खैर पूरा डे जो है ना बिज़ी गुज़र जाता है और बिज़ी ख़ुद को रखना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि बच्चे नॉर्मली जब बहुत ज़्यादा घर पे होते हैं तो ऑब्वियसली उनके जो है ना माइंड जो है ना बिल्कुल काम करने छोड़ देते हैं। उनके लिए जैसे बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो स्कूल जाते हैं बहुत सारा कुछ हर रोज़ कुछ नया सीख के आ जाते हैं और इसी तरह जो है ना हम लोगों के लिए भी बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना जब हम बिज़ी नहीं होते तो हम इधर उधर की फ़ालतू की सोचते रहते हैं, लेकिन जब आप बिज़ी होंगे तो आपको कोई भी फ़ालतू की चीज़ सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। और ख़ैर नॉर्मली ऐसा भी होता है कि जब हम बीमार होते हैं और अगर हम कामों में लग जाएँ तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम बीमार हैं। लेकिन हाँ जी, अगर हम आराम से बैठ जाएँ तो फिर हमें पता चलता है हमारे सर में दर्द है, हमारी टांग में दर्द है, 10 मसले हमें नज़र आते। तो आई थिंक अगर ख़ुद को बिज़ी रखा जाए ना तो आप जो है ना बहुत अच्छा जो है ना आपका टाइम गुजर जाता है। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो खैर अगर आप रात को सोने से पहले ही अपना घर साफ़ सुथरा कर देते हैं तो आपको सुबह मॉर्निंग में उठ के बहुत ही फ्रेश फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आई थिंक कि अगर आपका घर बिल्कुल गंदा हो और सुबह जब आप मॉर्निंग में जागते हो तो आप जो है ना वही घर देख के बिल्कुल लेज़ी हो जाते हो। तो गुड स्टार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रात को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके सो जाएँ। तो खैर ये थी कुछ क्लीनिंग की टिप्स और क्लीनिंग के बाद जो है ना मैंने राइस बिल्कुल फ़ाइनल कर देने थे। अच्छा खैर मैं यही बता रही थी, मैं राइस कुक करते हुए सोच रही थी पता नहीं बच्चे खाएंगे या नहीं खाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चों ने नहीं खाया। और कभी कभी मैं इनके लिए कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करती हूँ कि शायद इनको अच्छा लग जाए, लेकिन मेरे बच्चे बहुत फंसी हैं। तो खैर ये भी जो है ना फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही ख़त्म किया जो, क्योंकि हम जो है ना लास्ट ऑप्शन होते हैं। तो खैर गाइज़ आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा और मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ, किसी अच्छी बात के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।